गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉन फ्लोर। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे ही हुई थी। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी आज सुबह से ही, और पूरे दोपहर तक ऐसे ही बारिश हुई है। ये रोड पूरा भर गया था पानी से। एंड ब्रश वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर चुकी हूँ। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। ये रक्षाबंधन के दिन का ब्लॉग है। मैं डालने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैंने एडिट वगैरह नहीं किया था। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स को ही चूज़ किया है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि द ऑफिसर्स एकेडमी से मैंने बैच परचेज किया है। तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्लासेस होते हैं ना, वो शशि शरण ही लेते थे, लेकिन कोई हेल्थ इशू की वजह से वो अभी रिसेंटली 1 महीने से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार कितनी देर वेट करते हैं, चलो स्पीडी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे मैं परचम क्लासेस से मतलब क्लासेस अपना कंप्लीट कर रही हूँ और उसी को रिवाइज कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि फेस्टिवल जो होता है ना हमारा, उसमें हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही चला जाता है। हमें कई तरह के डिशेस बनाने होते हैं या फिर और भी बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले वो काम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ अपनी, नहीं तो पता नहीं पूरे दिन टाइम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। बट फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि आज भी मैं एटलीस्ट 7 आवर्स, या फिर कोशिश करूँगी कि मैं 8 आवर्स के चैलेंज को पूरा कर सकूँ। और यहाँ पे मैं अपना नोट डाउन कर रही थी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे वीडियो से, तो उसको मैं नोट डाउन कर ले रही थी ताकि मैं आगे उसको रिवाइज करती रहूँ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट रहती हैं और हम इजीली उसको रिकॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरी एक व्यूअर मुझसे पूछ रही थी कि दीदी, अगर हमें पढ़ने का मन ना करे, हमें ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ने का मन ना करे, तो हम क्या करें। तो देखिए, मैं अपने हिसाब से, मुझे ये लगता है ना कि आप ये पहले सोचो कि आप किस लिए पढ़ रहे हो, आपको क्या चाहिए। आप अपनी सिचुएशन को देखो और उस हिसाब से सोचो कि आपको पढ़ना क्यों है। अगर आपके बिना पढ़े आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको जॉब लेनी ही पड़ेगी, तो फिर आप सोच सकती हैं कि वो पढ़ाई आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम कभी बीमार होते हैं तो भी हम अपना किचन का काम करते हैं, अपनी कपड़े धोते हैं या फिर साफ़ सफाई करते हैं। और वहीं जब पढ़ने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं, यार आज तो मेरी तबीयत ख़राब है, आज हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि हमें वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं लगने लगती है, वो हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। इस वजह से कहीं ना कहीं हम अपने गोल में पीछे रह जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह में मैंने लगभग 4 घंटे की ही पढ़ाई करी थी लगभग। फिर मैं अपना किचन वगैरह का काम जो भी है, रक्षाबंधन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी हूँ सेकेंड स्लॉट। और यहाँ पे मैं INM को पढ़ूँगी फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं, तो अभी मैंने लगभग 20 अधिवेशन लॉन्च किए हैं कांग्रेस के। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, मैं उसको ही बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करूँगी ताकि वो चीज़ मेरे माइंड में सेट हो जाए। एंड फ्रेंड्स, आप तो न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि अभी क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, कि कई सारे मतलब इलेक्शन की वजह से सरकार भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है। तो हमारी जो वैकेंसी है वो हो सकता है इलेक्शन के बाद ही हो, लेकिन सरकार ने ये साफ तौर पे कहा है कि नहीं, हम नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज करेंगे, भले ही हम एग्ज़ाम 1 महीने बाद कंडक्ट कराएं। क्योंकि फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के पास भी टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे ये लगता है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे लिए ये पिक टाइम है, हमें इस टाइम को पूरी तरह से यूज करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, ताकि हम प्रिपेयर रहें कि हमारी एग्ज़ाम कब भी हो, हम उसको देने के लिए प्रिपेयर रहें। हमारी अगर तैयारी होगी ना, तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। और यहाँ पे मैं बोल बोल के ऐसे लर्न कर रही थी फ्रेंड्स।
जितने भी अधिवेशन थे। हाँ, ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, ईयर मिक्स हो जाता है या फिर कई सारे जो अधिवेशन के स्थान थे वो मिक्स हो जाते हैं। लेकिन वही है कि आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अगर आप लर्न करोगे 5-5 या 10-10, ऐसे आप जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप लर्न करोगे तो आपसे लर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज की कुछ पिक्स। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।